पिछली वीडियो में हमने 42 और 80 का एलसीएम निकाला था और अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम के अंदर क्या था कि जो बड़ा है 42 और 80 में बड़ा कौन है 80 का पहाड़ हमने पढ़ना था, लेकिन ये पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं तो हमने दूसरे तरीके से निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं। इस विधि से हमने इसका 1680 एलसीएम निकाला था, लेकिन आज हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है, जो छोटे वाला उसका पहाड़ा पढ़ना, लेकिन यहाँ पर तो 42 का पहाड़ा बहुत बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो ये मेथड है, ये तो एलसीएम निकालने के लिए यूज़ करते हैं हम। वैसे इससे एचसीएफ निकाल सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए आसान तरीका क्या है, दूसरे वाला डिवीजन मेथड जिसको भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि में क्या हमें भाग ही करनी होती है एक तरीके से, लेकिन वो जो सीधी वाली भाग है नॉर्मल भाग से थोड़ी अलग होती है। जो बड़ी संख्या है हम उसे बीच में लेंगे और छोटी वाली से हमें भाग करनी है। तो कितने बच जाएगा, 42 से कम 42। तो इसको घटाना है हमें, 10 में से 2 गया, यहाँ से उधार ले लिया हमने, 0 में से 2 नहीं जा सकता। तो 8 से जब हमने 1 उधार लिया तो 0 था, 0 का आगे जब हम 1 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, और यहाँ जब 8 में से 1 घटा दिया था उधार लेके तो यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से 4 गया 3। अब ये देखो, ये तो नॉर्मल भाग हो गई, लेकिन हमें एचसीएफ निकालना है। जो ऊपर जो बार वाला अंक दे रखे, बार वाली संख्याएं हैं, उसको हम अंदर लेंगे ऐसे। तो 38 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, 35 दूनी 70 होता है, लेकिन 38 दूनी तो फिर 70 से भी आगे जाएगा, तो ये भी 1 पे जाएगा। 38 है कम 38, तो इसको फिर घटाओ, 12 में से 8 गए 4, क्योंकि 2 में से 8 नहीं जा सकता। तो यहाँ पर 4 थे, वहाँ जब 1 उधार ले तो यहाँ 3 बच गए, 3 में से 3 गई 0। अब 4 बचा आगे, फिर ऐसे डिवाइड करो। अब इसको 38 को अंदर लो, देखो ये बाहर वाले अंदर लेने, अंदर वाले तो ऑलरेडी अंदर है, जो बाहर वाले हैं उसको हम, जो शेष बचा है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। 4 पे क्या जाएगा, 4 नियम 36, 38 में 36 गया 2। अब 2 शेष बचा था, अब अंदर क्या लेंगे हम, ये 4 अंदर लेंगे, तो कितने में जाएगा, 2 दूनी 4। अब ये कब तक करना है, जब तक 2 दूनी 4। अब ये कब तक करना है, जब तक नीचे शेष यानी रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अब देखो इनमें एचसीएफ कौन सा है, जो लास्ट वाला है, यानी ऐसा कौन सा अंक है, ऐसी कौन सी संख्या जिससे भाग देने से शेष पर 0 आया। ये 2 से भाग देने पर 4 को 0 आया, यानी जो लास्ट वाला जिससे हमने डिवाइड किया है, जिसको डिवाइड किया वो नहीं, जिससे डिवाइड किया वो आंसर है। तो 2 क्या है इसका एचसीएफ। देखो अगर हम इस विधि से नहीं निकालेंगे तो हमें, जो विधि हमने पहले पिछली वीडियो में की थी, 42 का पढ़ लेंगे, फिर 41 का, फिर 40 का, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो विधि सिर्फ उनके लिए, जैसे 8 से भाग दे रहे हैं हम, 7 से दे रहे हैं, या फिर 4 और 5 से, क्योंकि वहाँ पर छोटे अंक है तो नीचे ले जाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ 42 से 1 2 तक ले जाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड से हम इसको करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखो, 120 और 96 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 120 का और 96 का, तो उसी विधि से करो। देखो यहाँ पर कितना भी बड़ा अंक ले सकते हो, लेकिन वो अभाज्य अंक होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 4 8 9 ऐसा नहीं ले सकते हम, कितना बड़ा ले सकते हो, लेकिन वो किसी से ना कटने वाला यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, 3 ले लेते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी 32 या 96, 3 चौके 12, ना जाने की 0, यानी 40 या 120। आगे फिर कितने पे काटेंगे हम, ये 3 पे तो नहीं कटेगा, 2 पे काट लेते हैं हम। देखो दोनों 4 पे कटते हैं, लेकिन 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको 5 से कर लो। चलो 5 पे 32 नहीं कटेगा, तो 32 ऐसे कैसे, 5 8 40। उसके बाद देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम, 2 पे कर लेते हैं हम, 16 दूनी 32, 2 चौके 8, यानी हमें डिवाइड करके, ये डिवाइड ही है ऐसे, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि 32 के नीचे 16 कैसे आया। तो 2 से डिवाइड किया है, बाहर वाला 2 से, 2 1 2, 2 6 12, तो 16 दूनी 32, ये ऊपर वाला अंदर लिया, यानी 16 को 2 से गुणा करने पर 32 आता है। 2 चौके 8, आगे फिर 2 पे करेंगे, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब
इससे भी कंफ्यूज मत होना कि एक अंक कितनी बार ले सकता, कितनी बार ले सकता। नीचे हमें एक एक करना है दोनों जगह बस। 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब फिर देखो 4 और 1 बचा हुआ है, आगे फिर 2 पे जाएगा। 2 दूनी 4, 1 का 1, दोनों एक एक करने होते हैं। यहाँ पर तो एक ही एक आया तो इसको भी एक करो। 2 एकम 2 और 1, तो एक एक हो गया। अब जो इधर बचे हुए हैं इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे हम इसकी। 5 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है 15, यानी इनकी मल्टीप्लाई जो 15 आई है, अब उस 15 को 2 से करेंगे हम। 15 दूनी 30, यानी 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240 और 240 दूनी 480। तो इसका एलसीएम कितना आया? 480। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप इसे देख सकते हो। यानी इसका एलसीएम कितना है? 480। इस 480 का मतलब क्या है? जब 96 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम और 120 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 480 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में पहले नंबर में मैच होती है। अब इसका एचएफ निकालना में यहाँ पे क्या 96 और अंदर बड़ी संख्या लेनी है, बाहर 96। तो 96 दूनी यानी 90 दूनी तो 180 है, तो 120 है तो और भी आगे जाएगा। तो 96 कम 96, 10 में से 6 गया 4, उधार ले ली। 0 में से 6 नहीं जा सकता तो उधार लेते हुए 10 हो गया। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ पर ऐसा बोल सकते 12 में से 1 गया तो यहाँ पर 11 बचा। तो 11 में से 9 गए 2, अभी नीचे 24 है। अब 96 अंदर लेंगे हम, ठीक है। 24 चौके 96, 24 के पाड़े में ही आ गया। 24 चौके 96, 0, यानी किससे भाग देने पर 0 आया? 24 से। किसने ख़त्म किया सवाल को? 24 ने। तो ये एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना है इसका? एचसीएफ 24, 24, ये आंसर है। अगला सवाल हम देखते हैं। 48, 54 और 180 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है? अब की बार 3 संख्याएं दे दी, 48, 54 और 180, तीनों को क्या निकालना हमें? एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम एलसीएम निकालते हैं इसका। तो कितने में जाएगा? 3 पे काट लेते हैं हम। 16 3 48, यानी 3 एकम 3, 4 में से ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 3 एकम 3, 4 में से 3 का 1 ऊपर से उतारा 8, 3 6 के 18, 0, यानी 16 है। यहाँ भी लिख दिया 16। तो देखो 3 पे कटने का एक रूल भी है। 4 और 8 को जोड़ो 12, 12 3 के पहाड़े में है। 5 और 4 9, ये भी 3 के पहाड़े में, ठीक है। डिविजिबल रूल हम इसके बाद में करेंगे चैप्टर के। तो 3 एकम 3, 3 8 24, 18 3 54, 3 6 के 18, ना जाने की 0, यानी 60 थी 180। आगे कितने पे काटेंगे? आगे भी 3 पे काटो। 16 नहीं है 3 के पहाड़े में, 3 5 15, तो 16 ऐसे कैसे लिखो? 3 6 के 18, 3 दूनी 6, यानी 20 थी 60। तो आगे कितने पे काटेंगे? 2 पे काटो। 2 8 16, 2 3 6 और 2 दाया 20। आगे फिर 2 पे, 2 चौके 8, 3 नहीं आ सकता, 2 पंजे 10, ठीक है। आप यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, 3 का 3 और 5 का 5। अभी देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि नीचे एक एक करना, ठीक है। अगर ये नीचे बिल्कुल बच गई, अगर वो अभाज्य संख्याएं ही बची हैं, अगर नीचे जो बच गई बिल्कुल एक एक करनी बच गई, अगर वो अभाज्य संख्या है तो वहीं से ही मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इस साइड में हम क्या लिखेंगे? 2 पे काटेंगे, 2 एकम 2, फिर आगे 3 आएगा, 3 एकम 3, फिर आगे 5 आएगा, 5 एकम 5। तो वही यही तीनों संख्याएं इधर आ जाएंगी, तो फिर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इनमें से कोई ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, जैसे ये 4 बचे हुए हैं, ठीक है। ये भाज्य संख्या है, तो अगर नीचे अभाज्य संख्याएं बचे तो यहीं से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, या फिर ऊपर से। तो करो इसको। इसका क्या आएगा? 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 3, ठीक है। 3 से करेंगे फिर 5 से करेंगे, सीधे 15 से करो इसको। 5 3 15, यानी 144 को 15 से गुणा करो। 5 के 20 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22 हासिल 2, 5 के 5 और 2 7, यहाँ पर गुणा लिखेंगे हम। और 144 ऐसे कैसे? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आएगा। 1 चौके 4, 1 चौके 4 और 1 1 में 0, 4 और 2 6, 7 और 4 11 हासिल 1, तो 2160। तो एलसीएम कितना है इसका? 2160। अब इनका एचसीएफ निकालना में। अब देखो जब हम भाग करते हैं तो भाग में क्या होता है? एक संख्या अंदर होती है और एक संख्या बाहर ही। यहाँ तो 3 संख्याएं हैं, तो इसको जो नीचे वाली सबसे छोटी है जो,
तो इसके अंदर क्या करना है, जो सबसे छोटी दो हैं तो उसको लेंगे हम, बड़े वाली को अंदर और छोटी वाली को बाहर। अब कितने पे जाएगा, 48 से कम 48। देखो 4 में से 8 नहीं जाता, उधार ले तो जब उधार ले तो ये 14, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पर 4 में 4 गई 0, ऊपर से उतारा 48, तो 6 8 48। ठीक है, ये 0 आ गया। यानी वैसे अगर ये दो ही संख्या है तो HCF 6 होता है, इसका 6 होता है HCF, लेकिन ये 6 को लेके अब जो संख्या बची थी अब उसको अंदर लो 180। ये कितने में जाएगा, 6 3 18, 0 ऊपर तारे 0, ऊपर से उतारे 0 और ना जाने की 0, तो ऊपर क्या है यहाँ पर 0। ये देखो तो किसने 0 0 किया, इसको 6 ने 0 0 की, तो HCF इसका क्या हुआ 6। ठीक है, ये तो यहाँ पर है कि यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अगर यहाँ कुछ और होता दूसरे संख्या तो ये चेंज भी हो सकता था। ठीक है, ये नहीं है कि सेम ही आएगा हर बार। तो HCF कितना हुआ इसका 6। नेक्स्ट देखते हैं हम, 168 235 और 1100 का एलसीएम HCF निकालना में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 168 फिर 235 और फिर 1100, तो कितना आएगा इसका 2 8 16, 2 4 8, कितने से भी ले सकते हो आप, 5 पे भी ले सकते हो। ये 235 नहीं जाएगा 2 पे, क्योंकि पीछे 5 है, विषम संख्या है, तो जहाँ पर इकाई का सम संख्या हो या फिर 0 वही 2 पे करता है। 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 ना जाने की 0। अब इसको काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब 235 ऐसे कैसे, तो 585 तो कटेगा 2 पे, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, और जब इसका 1 आए तो हासिल लेंगे हम 5, तो 1 और 5 15 हो गया, तो 2 7 14, 15 में से 14 गया 1, ऊपर से उतारी 0, तो 1 के साथ 0 रहेगी तो 10, तो 2 पंजे 10। अब इसको 5 पे काटेंगे हम, 5 पे 42 नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 2 दे रखा है, तो 5 चौके 20, 23 में से 20 गया 3, ऊपर से उतारा 5, तो 3 के साथ 5 लगा 35, तो 5 7 35, और कितना आएगा 5 5 25, 27 में 25 गया 2, और 2 के साथ 5 उतारा तो 25 हो गया, तो 5 5 25। ठीक है, अब कितने पे कटेगा, ये देखो 47 तो अभाज्य संख्या है, ये तो किसी पे नहीं कटेगी, तो 5 पे काटो इसको, 42 नहीं कटेगा 5 पे, 42 ऐसे कैसे, 47 ऐसे क्या, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 पे कट गए। अब 11 भी अभाज्य संख्या है, 47 भी अभाज्य संख्या है। अब 42 को नीचे तक ले जाएंगे हम, 42 47 और 11, तो कितने पे काटेंगे 3 पे, 14 3 42, यानी 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, और ऊपर तारे और ऊपर से उतारा 2, तो 1 के साथ 2 12, तो 3 चौके 12, तो 47 11 ऐसे कैसे। अब ये 7 पे कटेगा, 7 भी अभाज्य, 7 दूनी 14, 47 और 11। ठीक है, अब ये सारी अभाज्य संख्या, तो 11 को 47 से गुणा करो और फिर 2 से करो, फिर 7 3 ऐसे सबकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसका आंसर खुद ही निकालना है आपको, तो ऐसे ही मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 की गुणा किससे करेंगे हम 21 से, 7 21, 21 की 100 से गुणा करेंगे हम तो 2100। अब 2100 दूनी 4200, और 4200 की 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी 11 से करेंगे हम, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो वो आंसर आपको बताना है कमेंट में नीचे, बताएंगे इसका आंसर। अब इसका HCF निकालते हैं, HCF निकालो इसका। तो सबसे छोटी 168 है, उससे बड़ी कौन सी है 235, तो 168 दूनी, ठीक है 150 दूनी ही 300 है, तो 168 तो 300 से भी आगे जाएगा, और ये तो 235 है। 168 एकम 168, तो ये 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो इधर से उधार लिए तो 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 6 भी जाएगा, फिर 2 इससे उधार लेगा, तो यहाँ से 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, और 1 में से 1 गई 0। अब 168 को नीचे ले आएंगे हम। अब कि थोड़ा दिमाग से काम लेना है। दिमाग से काम कैसे लेना है कि अगर ये 67 की जगह 60 होता तो 60 दूनी 120, और ये ठीक है 160, तो ये ज़्यादा बड़ा है। अगर ये 3 पे जाएगा 60 दिए तो 6 3 18 180, यानी 3 पे भी 180 से बड़ा आता है, और 60 के पहाड़े में 3 पे 180 आता है, और 67 के पहाड़े में तो 180 से भी आगे जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 2 से कर लेंगे हम। तो कितने में जाएगा 2 7 14 80 14 12 13 134। ठीक है, तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3, और 1 में से 1 गई 0, ऊपर से उतारा 67, तो 34। ठीक है, 35 दूनी 70 होता है, 34 दूनी तो 68 हो गए, तो ये तो 1 कम है, तो 34 एकम 34।
7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, यानी ये 33 है और ये कितना है 34 है। 33 एकम 33, तो 1 बच गया तो 33, 1 3 3 1 3 3, ठीक है। तो एक तो एक पे सारे कट जाएंगे तो इसका HCF कितना है 1, और 1 ही नहीं है, आगे तो 1100 बचा है, तो 1 बाहर लेंगे और 1100 अंदर, तो ये 1100 पे ही जाएगा ये तो, ठीक है। फिर भी 1 ही HCF आएगा, HCF कितना है 1, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखो, 134 जीरो और 1526 का एलसीएम क्या है। अब देखो 0 134 और 1526, अब देखो जीरो किसके पहाड़े में आते हैं, तो जीरो के पहाड़े में आता है, और जब यहाँ पर जीरो लगाई देंगे तो जीरो की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो ही आ गया, यानी जीरो एक ऐसा अंक है, एक बॉम्ब की तरह होता है, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। जीरो को बॉम्ब मान के चलना कि बॉम्ब जब हम किसी के साथ रखेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब जीरो दे रखा है तो HCF हो या एलसीएम तो सब कुछ जीरो हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो यानी जीरो पे कटने वाला, इसको बेशक कितने भी काट दो लेकिन बाद में जीरो काटने की तो जीरो ही चाहिए, ठीक है। तो जीरो इसको जीरो ही कर दे, तो एलसीएम इसका जीरो है और HCF कितना है 0। नेक्स्ट 48 54 और 180 का एलसीएम HCF निकालना है। 48 54 और 180, शायद ये दोबारा आ गया सवाल। अब ध्यान से देखना, 2/5 और 3/7 का एलसीएम HCF क्या है। जब ऐसी संख्याएं आती है कि 2/5 और 3/7 इनका एलसीएम और HCF निकालना में, देखो एलसीएम HCF ये सीधी बात है कि नीचे वालों को भी निकालना और ऊपर वालों को भी निकालना, ठीक है। वो तो सीधी संख्याएं थी यानी होल नंबर थे, वो तो पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन ये क्या है, ये फ्रैक्शन में दे रखी है, भिन्न में दे रखी, इसको भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन जो बटे में होती है वो भिन्न होती है। तो इसमें क्या करना है, देखो अगर हम HCF निकालना है, HCF निकालना है तो ऊपर वालों को HCF और नीचे वालों को एलसीएम, और अगर हम एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों को एलसीएम और नीचे वालों को HCF, उल्टा चलता है। यानी जो चीज़ पूछ रखी है वो चीज़ ऊपर वालों की होती है और नीचे वालों की वो दूसरी होती है। अब यह दोनों ही पूछ रखे हैं तो पहले हम एक ही चीज़ निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या है, ठीक है। अब एलसीएम ये तो छोटी संख्या है तो बड़े वाले का पाड़ा, इसका तो पाड़ा पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। 2 एकम 2 2, ये 6 ही आएगा वो भी, ठीक है। देखो तो 6 ही आएगा, 2 एकम 2 3 ऐसे कैसे, और 3 एकम 3 2 3 6, वैसे भी ये दोनों अभाज्य संख्या, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा जैसे हमने पहली वीडियो में किया था कि बड़े का पाड़ा पढ़ेंगे हम एलसीएम के लिए। एलसीएम का मतलब लघुत्तम यानी छोटे छोटा, लेकिन पाड़ हम बड़े का पढ़ेंगे और HCF बड़े से बड़ा और पहाड़ हम छोटे का पढ़ते हैं। तो 3 एकम 3, 3 2 के पाड़े में नहीं है, 3 दूनी 6, 6 है 2 के पाड़े में बिल्कुल है, तो 6 इसका एलसीएम है ऊपर वाले को, और नीचे वाले को HCF निकालना है। अब HCF में छोटे पढ़ते हैं हम, 5 एकम 5, 5 के पाड़े में 7 नहीं है। अब 5 दूनी 10 नहीं करके देखेंगे, 5 का पाड़ा छोड़ देना तो उल्टा पाड़ा पढ़ना है हमें 1 तक, ठीक है। फिर 4 का देखेंगे, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। अब 5 के पाड़े में दोनों नहीं है, ठीक है। 4 के पाड़े में कोई सा नहीं है, 3 के पाड़े में ना 5 है ना 7 है, 2 के पाड़े में ना 5 है ना 7 है, 1 के पाड़े में दोनों चल रहे हैं। देखो 1 के पाड़े में तो कोई भी आ जाएगा, तो 6/1 इसको काटेंगे, 1 6 के 6, तो 6 ही इसका एलसीएम है। अब ये एलसीएम है 6, HCF नहीं, ठीक है। अब HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले को HCF, नीचे वालों को एलसीएम। इतना समझ में आया। अब इसका HCF निकालते हैं हम, 2/5 और 3/7 का HCF निकालना तो ऊपर वालों को HCF निकालो और नीचे वालों को एलसीएम। नीचे वाले को एलसीएम निकालने के लिए बड़े का पाड़ा 7 एकम 7, 5 के पाड़े में 7 नहीं है, 7 दूनी 14, 14 नहीं है 5 के पाड़े में, 7 3 21, 21 नहीं है 5 के पाड़े में, 7 3 21, 7 6 28 नहीं है 5 के पाड़े में, 7 5 35 है 5 के पाड़े में, 5 7 35, 7 5 35, और ऊपर वाले को HCF निकालो तो 2 और 3 का HCF, छोटे का पाड़ा पड़ा 2 एकम 2, 2 के पाड़े में 3 है नहीं है, तो 2 से छोटा 1 है, 1 के पाड़े में दोनों है, तो 1/35 इसका HCF है। यही आंसर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया कमेंट करो या फिर इसी वीडियो को रिवर्स करके देखो, समझ में आएगा। 13/12, 13/12 और 11/14 का एलसीएम निकालो पहले, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना। अब देखो ध्यान से देखना, ऐसे ज़्यादा मतलब टाइम खोने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो ये अगर ये अभाज्य संख्या है तो इन्हीं की मल्टीप्लाई ही क्या होगी, इनका एलसीएम होगा। अगर अब भी नहीं समझ आए तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे है, जैसे हम इसका एलसीएम निकालना है ऐसे ही करेंगे 13 और 11 का। तो ये तो किसी के पाड़े में नहीं है 13, तो 13 के पाड़े में, तो 13 कम 13 करेंगे, और 11 भी किसी के पाड़े में नहीं है तो ये भी 11 पे ही जाएगा, 11 कम 11, तो 13 और 11 की ही तो मल्टीप्लाई है,
ठीक है, यानी जो भी हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो इधर अभाज्य संख्याएं होती है, तो शुरू में अभाज्य है तो यही आएंगी इस साइड में भी, ठीक है। तो इन्हीं की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, एलसीएम इनका, यानी 13 और 11 की गुणा हम ऐसे रखते हैं, 13 और 11 की गुणा। अब नीचे वाले को एचसीएफ निकालो, ठीक है। 13 और 11 की गुणा करो, 13 एकम 13 और फिर 13 एकम 13 तो 143, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम 143। तो 12 और 14 का एचसीएफ निकालना है, 12 और 14 का एचसीएफ। अब 12 एकम 12 के पहाड़े में तो 4 है, फिर 11 10, अब ये तो 12 तो बहुत बड़ा है तो इसको डिवाइड करके देख लेंगे हम ऐसे। तो 12 एकम 12, 14 में 12 गए 2, ऊपर से उतारा 12, 2 6 के 12, तो 0 आ गया, 12 में 12 के 0, तो 2 इसका एचसीएफ था, तो ये आ गया। तो 2 पे 143 नहीं कटेगा, तो यही आंसर है, ठीक है। ठीक है, पॉइंटों में लिख सकते हो, वो तो पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन कैसा दे रखे हैं तो वैसे ही चलेंगे हम, ठीक है। ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, डिवाइड में होते हैं। तो अब इसका एचसीएफ निकालो, 13/12 और 11/14 का, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, जैसे हम वो करते थे 2 और 4 का एचसीएफ वही है। हम ऐसे करके क्यों निकाल रहे हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर वो संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो बटे में नहीं है ऐसे, तो ठीक है। यहाँ पर इसको उठा के रखना तो मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो अब देखो एचसीएफ निकाला, तो 13 और 11 का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 14, 14 का बड़े का पाड़े पढ़ने का 14 एकम 14, 12 के पाड़े में 14 नहीं, 14 दूनी 28 नहीं है 12 के पाड़े में, 14 तो 42, 12 चौक 48 ये भी नहीं है, 14 चौके 56, 12 के पाड़े में 56 नहीं है, 14 पंजे 70, 12 के पाड़े में 70 भी नहीं है, ठीक है। 14 6 84, 12 7 84, यानी 84 इसका एलसीएम है। और एचसीएफ ऊपर वालों का देखो अभाज्य संख्याएं हैं जो, ठीक है, इनका एचसीएफ एक ही होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये जब किसी के पाड़े में आती ही नहीं है तो एक के ही पाड़े में आएंगी दोनों, तो ठीक है। आप ऐसे करके भी दे सकते हो, ऐसे करके देखो 12 11 अंदर 13, तो 11 एकम 11, ये 2 बच गया, फिर 2 पंजे 10, 11 अंदर ले लिए तो 2 पंजे 10, 1 बच गया, तो 1 दूनी 2, तो 1 ही तो है, ठीक है। तो 1/84 इसका एचसीएफ है, ये आंसर है। नेक्स्ट अब देखो 3.4 और 2.7 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 3.4 और 2.7 का एलसीएम क्या है। अब देखो जो ये पॉइंट होता है ना, पॉइंट का नाम का अगर हमें पॉइंट हटाते हैं तो इस पॉइंट का नाम का 1 लगा देते हैं हम, और पॉइंट के बाद जितने भी अंक दे रखे उतनी 0 लगा देते हैं। जैसे 1 अंक है, ये नहीं है कि 4 दे रखे पॉइंट के बाद तो 4 0 लगाएंगे हम, नहीं, अंक तो एक ही है ना, तो उतनी ही 0, जैसे यहाँ पर 48 होता तो 2 0 लगाएंगे हम, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतनी 0 और पॉइंट के नाम का 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 3.4 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो इसके नाम का तो 1 आ गया और 4 के नाम की 0, ठीक है। 34/10 और इसको भी ऐसे करेंगे हम 27/10, ठीक है। अब ये नॉर्मली पीछे वाला 8वां सवाल बन गया है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। 34 और 27 का एलसीएम निकालो, 34 और 27 का एलसीएम कितने में जाएगा, 3 पे करो, 3 पे 34 नहीं कटेगा, और 3 में 27, फिर 3 पे 34 नहीं कटेगा, 3 3 9, ठीक है। अब 2 पे कटेगा, 17 दूनी 34 और 3 का 3। अभी सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 3 9 9 दूनी 18, 18 और 17 3 51, 18 की और 51 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, ऐसे कर सकते हो आप। 18 पूरा लो और 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, तो करो 8 और 1 918, यानी इनका एलसीएम कितना है 918, और नीचे एचसीएफ। अब देखो इसमें से छोटा कौन सा है, छोटे का पाड़ा बनाइए तो दोनों सेम है, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10 है जो, तो 10 के पाड़े में दोनों ही आ रहे हैं, 10 ये 10 भी आएगी ये भी 10 का, तो 10 ही इसका एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है। अब देखो जो भी दो संख्याएं सेम होती हैं उनका एलसीएम भी वही होता है और एचसीएफ भी वही होता है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दोनों सेम ही होता है। जैसे हम देखो एलसीएम में बड़े का पाड़ा पढ़ना होता है, एचसीएफ में छोटे का, ये तो दोनों ही सेम है। एलसीएम में बड़े का पाड़ा पढ़ेंगे 10, ये लगा लिया हमने 10 एकम 10, तो इसके पाड़े में है वो 10, ठीक है, एलसीएम 10 है। एचसीएफ में ये पढ़ेंगे हम 10 एकम 10, तो इसके पाड़े में भी है वो, तो इसलिए एचसीएफ 10 है। अब इसको पॉइंट भी लगा सकते हो आप इसका, ठीक है। अब देखो पॉइंट का नाम का जब हम 1 उतारते हैं नीचे तो 1 का नाम का दोबारा पॉइंट भी लगा सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर 1 का है, 1 है दे रखा है, और ये 0 कितने उतारते हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0, अभी अपन में बात की थी, यानी पॉइंट के नाम का 1 और पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी 0। अगर 1 लगाकर 1 0 दे रखी है, यानी 1 पॉइंट के बाद 1 स्थान होगा,
अगर एक के बाद 2 जीरो दे रखे, जैसे 100 दे रखे तो पॉइंट के बाद 2 स्थान होंगे। तो ऐसे ही है, जीरो का नाम का उतना अंक छोड़कर उसके नाम को पॉइंट लगाएंगे एक के नाम का, यानी जीरो का नाम का एक अंक छोड़ेंगे 8 और इसके नाम का पॉइंट यहाँ पर आएगा 91.8। तो ये क्या हो गया इसका एलसीएम। इतना समझ में आया। अब इसका HCF निकालो, 34/10 और -27/10, माइनस नहीं है ये डैश है। HCF निकालना है। अब HCF ऊपर वालों का HCF, ठीक है, HCF निकालो इसका। जैसे 27 से हम भाग करेंगे 34, 27 दूनी 54 ज़्यादा हो जाएगा, 27 से कम 27, 14 में 7 गए 7, ये 0 है, 2 में 2 गई 0, उधार लिया था हमने यहाँ 27, तो 7 चौके 28, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 21 पे करेंगे। 7 में से 1 गए 6, ऊपर से उतारा 7, 6 कम 6, 7 में 6 गए 1, ऊपर से उतारा ये 6, फिर 1 छिके 6, तो 1 इसका HCF है, यानी HCF कितना 1, और LCM तो 10 ही है उसका, यानी 2 संख्याएं सेम है तो HCF भी वही रहता है और LCM भी वही, तो 1/10 इसका HCF है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ABCD और F का LCM और HCF क्या है। अब देखो ध्यान से, ऐसी संख्याएं होती है ना, LCM के अंदर, LCM में क्या होता है, बड़ी मतलब नाम इसका लघुत्तम होता है, छोटा होता है, लेकिन LCM में हमेशा बड़ी संख्या आती है और HCF में छोटी संख्या आती है, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे निकाला था LCM बड़ी बड़ी 180 120 ऐसा, और HCF 2 4 6 8 ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो देखो LCM के अंदर क्या है, LCM में हर एक ऐसा, जब ये इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं हम इसको, चर का मतलब वेरिएबल, ABCD XYZ ये होते हैं जो संख्याएं, अंक नहीं है, जो संख्याएं नहीं है, मैथमेटिकल नहीं है। तो ABCD जो यानी जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम, चर बोलते हैं, उसको मैथ की भाषा में चर बोल देते हैं, वेरिएबल्स। तो LCM में क्या होता है, वो सारे के सारे अंक लेने होते हैं, जैसे ABCD NM और F दे रखे, तो ये सारा का सारा LCM इसका, ABCD NM और F ये सारा का सारा LCM है, ठीक है, ये LCM है सारा का सारा, ये मल्टीप्लाई में सारे के सारे, ठीक है। और HCF क्या होता है, यानी ये सारी की सारी कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका HCF क्या निकालना, HCF वो निकालना जो सब में कॉमन है। अब ये A है, ये B है, ये C है, कॉमन तो कोई भी नहीं है, कॉमन ऐसे होता है, अगर ये A होता है, ये होता है AB, ठीक है, ये होता है DF, तो F इधर भी है इधर भी है, N के साथ A भी होता है, जैसे NA होता है या फिर AN होता, यानी इस HCF तो कॉमन निकालना, तो कॉमन तो कोई भी चीज़ नहीं है इनमें, ठीक है। तो कॉमन जब कुछ नहीं है तो कॉमन हमेशा 1 होता है, ठीक है, यानी 1 के बारे में तो सब आते हैं, तो इनका HCF क्या हुआ 1। यहाँ तक समझ में आया।